नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम 11 जनवरी 2017 की सेकेंड शिफ्ट के ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के रीजनिंग वाले सेशन को यहां पर कंप्लीट करेंगे। इससे पहले के सारे वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई था, आप उसे भी जरूर चेक कर सकते हैं। तो यहां पर हमारा जो पहला प्रश्न है उसमें आपको दे रखा था इन दोनों आकृतियों को यदि आप ओवरलैप करते हो तो आपको कौन सा ऑप्शन मिलेगा ये निकालना है। तो यहां पर आप देखोगे जो रिंग का शेप है वो तो दोनों में एक जैसा है, बस करना क्या है, इस वाले को इसके ऊपर उठाकर यदि रखेंगे तो यहां पर आप देखोगे यहां पर खड़ी लाइन है इसके अंदर, तो यहां पर जो खड़ी लाइन है वो इस प्रकार से इसके अंदर मिल जाएगी, ठीक है। और ये जो अंदर वाली रिंग है इसमें जो खड़ी लाइन है वो इस प्रकार से मिल जाएगी। तो आपको जिस भी ऑप्शन में ये वाला शेप दिख रहा है वो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, जहां पर भी आपको मिले वो आप आंसर लगा सकते हो। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, यहां पर आपको 3p, 6p और 9p इन तीनों का लघुत्तम समापवर्ती निकालना था, यानी एलसीएम निकालना था। तो एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे हमारे पास दे रखा था 3p, 6p और 9p, तो हमें क्या कर देना, जो तीनों जगह कॉमन है उसको तो पहले लिख दो। जैसे यहां पर p तो तीनों जगह है तो p तो हमारे ऑप्शन में आएगा, मतलब ये तो आंसर नहीं आएगा और ये भी आंसर नहीं आएगा। अब बचे हुए जो नंबर है, एलसीएम क्या होता है, एलसीएम जो होता है वो दिए गए नंबर से कटने वाली सबसे छोटी से छोटी संख्या होती है। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है, जो इन सबसे कट जाए, विभाजित हो जाए। तो 6 का, 9 का और 3 का, तीनों का एलसीएम कितना आता है, 18। तो आपका आंसर भी क्या आएगा, 18p, यानी ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का करेक्ट आंसर आ जाएगा, 18p। आप चाहो तो ऐसे करके इसका तीनों का एलसीएम भी निकाल सकते हो। जैसे यहाँ पर 3p है, 6p है और 9p है। यदि हम p से डिवाइड करेंगे तो 3 बार जाएगा, ये 6 बार जाएगा और ये 9 बार जाएगा। 3 से डिवाइड करेंगे तो 1, 2, 3 बार जाएगा। फिर 2 और 3 दोनों कॉमन आ जाएंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, इन सबका गुणा, यानी 18p इस सवाल का करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, तो हमारा जो तीसरा प्रश्न है उसमें आपको दिया हुआ था कि एक खिलौने को 10.80 मतलब 10 रुपए 80 पैसे में बेचा जाता है तो 10% की हानि होती है, 20% प्रॉफिट के लिए किस रेट पर बेचना चाहिए। तो ऐसे प्रश्न जब भी आए तो आपको करना क्या है, जिस रेट पर आप बेच रहे हो, जैसे 10 रुपए 80 पैसे में बेचा है, इस रेट पर यदि आपको हानि हो रही तो 100 में से घटा दो, लाभ हो रहा है तो 100 में जोड़ दो, क्योंकि जो भी लाभ हानि होती है वो हमेशा 100 के ऊपर काउंट होती है। तो यहाँ पर 10% हानि हो रही थी, इसका मतलब हम बटे में 100 में घटा के 10 लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, 90। इंटू क्या कर देंगे, यदि हम 100 का गुणा करेंगे तो क्रय मूल्य मिल जाएगा। लेकिन आपको क्रय मूल्य नहीं निकालना है, हमें तो ये निकालना है कि 20% प्रॉफिट चाहिए तो आपको किस रेट पर बेचोगे। 20% का प्रॉफिट, इसका मतलब 120 वाली रेट चाहिए तो आप 120 का गुणा कर दो। करना क्या है, जो रेट दिया है वो, और 100 में जोड़ना घटाना, नीचे जो भी चीज आपको चाहिए वो हमेशा गुणे में आएगी। यहां से हम दशमलव हटा देंगे तो बटे में 2 जीरो आ जाएगी। टोटल कितनी जीरो है, 2 जीरो, ये 2 जीरो और ये 2 जीरो आपस में कट जाएगी। इसको हम यदि 9 से काटेंगे तो 9 से कितनी बार कटेगा, ये 10 बार। इसको हम 9 से काटेंगे, 9 एकम 9, कितना बचेगा 1, 9 दूना 18, 12 इंटू 12, 12 इंटू 12 कितना मिलेगा, 144, और बटे में 10 चल ही रहा था। 144 में यदि हम 10 का भाग लगाएंगे तो पीछे से एक नंबर छोड़ के दशमलव लगा दो, तो आपका जो आंसर आएगा 14.40, यानी 14 रुपए और 40 पैसे इस सवाल का करेक्ट आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। यहां पर आपको दिया हुआ था, यदि एक स्थायी जल में नाव की चाल जो है वो 20 मीटर पर सेकेंड है, मतलब आपको बोट की स्पीड पता चल गई कितनी आ रही है, 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। उसके बाद आपको करंट की स्पीड भी पता है, यानी सी का मान भी हमें पता चल गया कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। दोनों चीजें हमें समझ में आ गई है। उसके बाद धारा के विपरीत, यानी जो डाउन स्ट्रीम होती है, सॉरी धारा के विपरीत है, धारा की विपरीत मतलब अप स्ट्रीम में 6 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करने में इसको कितना टाइम लगेगा, यह चीज हमें निकालना है। तो धारा के विपरीत यदि हम जा रहे हैं तो समय निकालने वाले हैं ना हम, तो समय निकालने वाले, तो समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। और दूरी हमारे पास यहां पर कई में दे रखी थी, दूरी हमारे पास यहां पर दे रखी थी किलोमीटर में। तो एक काम करते हैं, हम इस किलोमीटर को कई में चेंज कर लेते हैं मीटर में। क्यों किया मीटर में चेंज, क्योंकि ये सब कुछ मीटर पर सेकंड में है इसलिए। तो समय बराबर दूरी बटे चाल। अब यहां पर चाल का क्या करें, हमें धारा की अपोजिट डायरेक्शन में चाल निकालनी है। तो हम यहां पर धारा की अपोजिट डायरेक्शन में यदि चाल निकाले तो उसका मान कितना आएगा, तो उसका मान आएगा b माइनस सी, यानी आपको यहां पर जो स्पीड मिलेगी वो कितनी मिलेगी, 10 मीटर पर सेकेंड। 20 में से 10 जाएगा तो कितना मिलेगा, केवल 10 मीटर पर सेकेंड। तो यहां से आप 10 का भाग लगा दो इसमें। तो यहां पर इन दोनों को यदि हम काटेंगे तो ये कितनी बार कटेगा, 600 मीटर, मतलब समय कितना आएगा आपके पास, 600 सेकेंड। तो समय हमारे पास 600 सेकेंड आ रहा है, लेकिन ऑप्शन में सेकेंड में नहीं दे रखा है, ऑप्शन में दिया हुआ है मिनट में। तो यदि हमें 600 सेकेंड का मान पता चला है तो 60 से भाग लगा दो। 60 से भाग लगा देंगे तो आंसर क्या आएगा आपके पास, 10 मिनट, यानी ऑप्शन नंबर बी सवाल का करेक्ट आंसर आ जाएगा। यहां पर एक चीज फिर से बता दें, यदि हमें बोट की स्पीड पता चल जाए, यदि हमें करंट की स्पीड चल जाए, तो हम यदि डाउन स्ट्रीम में और अप स्ट्रीम में मान निकालना चाहे तो डाउन स्ट्रीम मतलब धारा की साथ काली दिशा या अनुकूल दिशा, इसमें क्या करना होता है, बस बोट और करंट को जोड़ दो। तो अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, बोट और करंट को घटा दो, ठीक है। और यदि आपको बोट और करंट का मान पता चल जाता है, या फिर ये दोनों चीजें दे रखी हो, जैसे मान लो आपको डीएस भी दे रखा है, यूएस भी दे रखा है, और बी का मान निकालना है, तो क्या करना है, जो डाउन स्ट्रीम वाली जो आपकी स्पीड है वो और जो अप स्ट्रीम वाली स्पीड है, दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगा दो। और यदि आपको डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का मान पता है तो दोनों को घटा के 2 का भाग लगा दोगे तो क्या मिल जाएगा, करंट की स्पीड। इन 4 के अलावा इस पूरे चैप्टर में और कुछ भी नहीं है।
तो बाकी ये सब चीज़ें आपको जो है वो स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस वाला चैप्टर वाली लगेगी। बाकी यहाँ पर ये चीज़ें काम की है तो वो आप लगा करके आंसर निकाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग का सवाल था, इसमें आपको दिया हुआ था। इस प्रकार के सवाल लगभग हर पेपर में आए थे और वहाँ हमने बताया था कि पहला काम तो ये करो कि जो नंबर है उनका क्या अल्फाबेट लिख रखा है, जो नंबर है उनका क्या अल्फाबेट लिख रखा है, जो नंबर है उनका अल्फाबेट भी वही हो जाएगा। देख लेते हैं यहाँ पर हमारे पास 2 है, 2 को आपको देखना है कि 2 यहाँ पर है और 2 का कोड क्या कर रखा है, इन लोगों ने ए दे रखा है तो 2 के लिए आप लिख दो ए, ठीक है। उसके बाद 3 देखना है तो 3 कहाँ है, यहाँ पर 2 3 दोनों साथ में, तो 3 कहाँ है, यहाँ पर एल आ रहा है तो 3 की जगह हमने एल लिख दिया। तो ए एल से हमारा ऑप्शन शुरू होगा और ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। लेकिन फिर भी हम चेक करना चाहें तो 5 के लिए क्या कोड कर रखा है, 5 के लिए यहाँ पर सेकंड नंबर पर जी लिखा हुआ है तो यहाँ पर जी लिख देंगे। और 4 के लिए क्या लिख रखा है, 4 के लिए यहाँ पर सेकंड लास्ट कौन है, यू है तो यहाँ पर यू लिख देंगे। 9 के लिए क्या लिख रखा है तो 9 यहाँ पर लास्ट में कौन है, टी है तो ये आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इस प्रकार आपको बस ये देखना है कि कौन से नंबर के लिए कौन सा कोड है। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको ये दे रखा था कि ये जो इस क्रम के हिसाब से देखोगे तो अगली आकृति क्या मिलेगी। तो यहाँ पर हम पहले ये शेडेड वाला पार्ट देख लेते हैं कि शेडेड का क्या करें। तो यहाँ पर एक चीज तो समझ में आ गई कि हर एक में 4-4 कॉलम बने हुए, तो इस वाले जो आंसर आएगा उसमें भी कितने कॉलम होंगे, हमारे 4 कॉलम होंगे। तो हम यहाँ पर 4 कॉलम हमने बना दिए, ये कोई काम का नहीं है। ये शेडेड पार्ट एक स्थान आगे खिसक गया, यहाँ आ गया। अगली बार एक स्थान आगे खिसक गया तो यहाँ आ गया तीसरे नंबर पर। अभी पहले नंबर पर था, यहाँ दूसरे नंबर पर आ गया, यहाँ पर तीसरे नंबर पर आ गया। तो यहाँ पर 100% कहाँ होगा, चौथे नंबर पर। तो आपको ऑप्शन में देखना है कि चौथे नंबर पर कहाँ है, लगभग सारे में मिलेगा एक जैसा। उसके बाद इस पॉइंट को देख लेते हैं, डॉट बिंदु कहाँ है। तो डॉट बिंदु अभी 4 पर था, अगली बार ये 3 पर आ जाएगा, फिर अगली बार 2 पर। इसका मतलब लास्ट में कहाँ जाएगा, वो लास्ट वाले स्थान पर, मतलब पहले नंबर पर आ जाएगा। तो आपका जो आंसर आएगा वो भी इससे मिलता जुलता आएगा, जिस भी ऑप्शन में ये दिया रहे वही हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। इसमें आपको बस रॉन्ग फाइंड करना है कि इसमें कुछ गड़बड़ है, बाकी सब एक जैसे है लेकिन एक थोड़ा सा अलग दिखेगा तो उसको पता लगाना है। तो ये तो बिल्कुल बच्चों वाला खेल हो गया, बस मिलाते जाओ, एक थोड़ी सी गड़बड़ दिख जाएगी वही हमारा आंसर आ जाएगा। मिला लेते हैं हम भी, जैसे यहाँ पर दे रखा था B45T, B45T, B45T और B45T, यहाँ तक तो सब एक जैसे दिख रहे हैं। उसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ पर 6Y7U, 6Y7U और आगे भी यहाँ पर भी 6Y7U, यहाँ तक भी सब सेम चल रहे हैं, 6Y7U तक सब सेम है। U के बाद देखोगे यहाँ पर I7I लिखा हुआ है, यहाँ पर I नहीं है, यहाँ पर भी I नहीं है, यहाँ पर भी I नहीं है, मतलब सभी में I नहीं है। तो इसमें क्या कर रहा है I, ये इन सबसे अलग हो गया। तो आपका आंसर भी क्या आएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो इस सवाल का सही आंसर होगा, क्योंकि इसमें एक I एक्स्ट्रा आया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर दिया हुआ था कि अश्विन को ज्ञात होता है कि वह लड़कों की पंक्ति में लेफ्ट साइड से 20वें नंबर पर 20वां इंसान है। ठीक है, ये तो पता चल गया कि अश्विन एक इंसान है और उसको पता चल गया कि वो लेफ्ट से 20वें नंबर पर आ रहा है। इसका मतलब ये वाला इसका लेफ्ट हिस्सा है, यहाँ से 20वें नंबर पर यहाँ पर कौन बैठा हुआ है, अश्विन बैठा हुआ है। हम भी यहाँ पर बिठा देते हैं अश्विन को। ठीक है, इसकी रैंकिंग क्या है, इसकी रैंकिंग है 20, इसका मतलब 19 लोग इधर बैठे हुए हैं लेफ्ट हिस्से से, तभी तो ये 20वां है। उसके बाद दाएं से 10वां है, दाएं से 10वां है मतलब लेफ्ट साइड से वो इस राइट साइड से 10वें नंबर पर है, इसका मतलब 9 लोगों को छोड़ के बैठा हुआ है। ठीक है, तभी तो ये 10वें नंबर पर आएगा। उसके बाद आपको ये बताना है कि पंक्ति में कितने लड़कों को और जोड़ा जाना चाहिए ताकि 50 लड़के हो जाए। पहले ये तो देख ले कि अभी हमारे पास कितने लोग हैं। यहाँ से आप देखोगे कि यदि एक ही इंसान का आपको क्रम दोनों तरफ से पता चल जाए तो आप उन दोनों को जोड़ के 1 घटा दो, तब भी हमारा आंसर आ जाएगा। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 30, और 30 में से 1 जाएगा तो कितने लोग हो रहे हैं 29। मतलब फिलहाल हमारे पास कितने लोग हैं यहाँ पर अश्विन की लाइन में 29। ऐसे नहीं भी करेंगे तो 19 तो इधर वाले, 9 इधर वाले, कितने होगा 28 और 1 अश्विन खुद, 29 लोग तो है हमारे पास। और टोटल हमें कितने करने, 50 करने हैं। 50 में से 29 तो है हमारे पास, मतलब जोड़ने कितने पड़ेंगे, 21 जोड़ने पड़ेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी सवाल का करेक्ट आंसर आ जाएगा 21। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में आपको देखना था कि इन सब में सबसे ज्यादा मान किसका आएगा, सर्वाधिक बड़ा मान कौन है वो आपको निकालना है। तो देखो पहले नंबर ऑप्शन पर आपको दे रखा था 62% है, 62% मतलब 62/100 है। यदि हम 100 का भाग लगा रहे तो इसका मान क्या आ जाएगा 0.62। तो आपका इस वाले का मान तो आ रहा है 0.62। आगे इसको देखने की जरूरत है ही नहीं क्योंकि ये तो 0.618 आ रहा है। ये कितना आ रहा है 0.620, चाहे तो लगा सकते हैं। इसका मतलब ये 620 है और ये 618 है। ये बड़ा थोड़ी होगा क्या, ये तो छोटा है। तो इसका मतलब हमें बड़ा देखना था, तो इसको हम नहीं देखेंगे, ये आंसर नहीं आएगा। इसको देख लेते हैं। ये यहाँ पर कितना लिख रखा है आपके पास 621, इसमें कई का भाग लगाना है, 1001 का भाग लगाना है। 621 में यदि हम 1001 का भाग लगाए, मान लेते हैं कि यदि हम 1000 का भी भाग लगा रहे हैं, 1000 का भी भाग लगा दोगे तो कम से कम कितना मिलेगा आपको 0.621 तो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन यहाँ पर 1 पॉइंट और एक्स्ट्रा है, इसका मतलब ये 621 का 1वां भाग जाएगा अलग से,
तो कुल मिलाकर के ये जो आंसर आएगा ना, ये कम से कम आपको 620 से तो थोड़ा ज्यादा ही आएगा, कम से कम 620 से कुछ तो ज्यादा आएगा, इससे तो बड़ा ही आएगा। इसका मतलब ये भी हमारा आंसर नहीं आएगा। तो हमारा आंसर क्या, अभी तक तो क्या मिल रहा है, यही मिल रहा है। तो अभी तक तो ये आंसर है हमारा, लेकिन फिलहाल इसको भी हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पर क्या दिया हुआ है आपके पास, 619 में हम 999 का भाग लगा रहे हैं। यदि हम 619 में 1000 का भी भाग लगा देते तो भी हमें कितना मिलता, 0.619। लेकिन यहाँ पर क्या है, इसका एकवा भाग कम करेंगे तो कोई फर्क पड़ना है क्या उससे, कोई भी फर्क नहीं पड़ना है, क्योंकि ये लगभग 620 भी आ जाता है तो 620 से ऊपर तो नहीं निकल पाएगा। तो आपका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी, 621/1000 इस सवाल का करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। बाकी आप चाहो तो जैसे यहाँ पर इसमें कितना अंतर है, अंतर निकाल के भी करते हैं, भिन्नों का फ्रैक्शन का अंतर, तो ये सबसे बेस्ट तरीका है, आप भाग लगा करके देख पाओगे, उससे भी हमारा काम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको दिया हुआ था कि एक लैंप पोस्ट की लंबाई का आधा हिस्सा तो कीचड़ में है और लंबाई का 1/3 हिस्सा पानी में है, और बाकी ये जो बच रहा है 3 से ही 1/3 है, ये 3 से ही 1/3 मीटर बचा हुआ जो हिस्सा है वो पानी के ऊपर था। तो इसकी पूरी लंबाई कितनी है वो आपको निकालना है। तो देखो यहाँ पर आपको क्या करना है, आधा हिस्सा करना है, मतलब 1/2 करना है, यहाँ पर 1/3 करना है, बाकी तो बचा हुआ तो निकल ही जाएगा। मतलब ऐसा कोई नंबर मान लो जिसमें 2 का भाग भी आसानी से चला जाए और 3 का भाग भी आसानी से चला जाए, तो हमें यहाँ पर मानना पड़ेगा। तो हम मान लेते हैं कि माना कि जो हमारा लैंप पोस्ट है वो 6 यूनिट का है, आपकी मर्जी होता तो 18 मान सकते हो, कोई भी ऐसा नंबर मान लो जो कि 6 से कट जाए, छोटा से छोटा मान रहे हैं इसलिए हमने क्या मान लिया, यहाँ पर 6 मान लिया। अब हमें ये देखना है कि कीचड़ के अंदर कितना हिस्सा है। तो उन्होंने बोल रखा था कि जो जितना लंबा लैंप पोस्ट है उसका आधा तो कीचड़ में है, मतलब 3 तो कीचड़ में चला गया, और पानी के ऊपर या पानी में कौन सा हिस्सा है, 1/3 हिस्सा है। तो हमारे पास टोटल लंबाई कितनी, 6, और 6 का 1/3 करेंगे तो कितना मिलेगा आपको, 2 मिलेगा। इसका मतलब जो बाकी बचा हुआ हिस्सा है वो पानी के ऊपर था, मतलब हमें ये देखना है कि ऊपर कितना हिस्सा है हमारे पास। तो लैंप पोस्ट टोटल कितने का था, 6 का था, और 6 में से 3 और 2 5 तो अंदर ही दब रहे हैं, मतलब बाहर कितना है, 1 है। ये तो हमने ये सब चीजें मान रखी है, लेकिन प्रश्न वाले ने बोल दिया कि 3 से ही 1/3 मीटर पानी से बाहर है। इसका मतलब हमारे हिसाब से जो 1 यूनिट आप बता रहे हो ना, इसका मान कितना आएगा, 3 से ही 1/3 मीटर आएगा। इसका मतलब ये 3 तिया 9 और 1 कितना आ जाएगा, 10/3 मीटर, 10/3 मीटर इसका मान है। तो आपको निकालना है कि पूरे लैंप पोस्ट की लंबाई निकालो। जब आपको ये समझ में आ गया कि 1 यूनिट का मान 10/3 मीटर है, तो पूरा लैंप पोस्ट 6 यूनिट का है, तो 1 यूनिट का मान समझ में आया, तो 6 यूनिट का मान भी तो निकाल सकते हैं। 3 से काट लो, इसको 2 बार कट जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा यहाँ से, 20 मीटर। तो आपका आंसर कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर सी, 20 मीटर इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको दिया हुआ था कि इन शब्दों का अर्थ ये है, इन शब्दों का अर्थ ये है, तब आपको ये निकालना है कि किस कोड का अर्थ निश्चित रूप से निकाला जा सकता है, मतलब कंफर्म बताया जा सकता है कि इसका अर्थ तो यही होगा बस। तो आप यहाँ पर देखना, जैसे हम माना कि किसी एक को पकड़ लो, यहाँ पर देखोगे आप, ये वाला वर्ड जो दिया हुआ है, ये वाली जो तीनों वर्ड दिए हुए हैं और ये वाले जो तीनों वर्ड दिए हुए हैं, इनमें कोई कॉमन दिख रहा है क्या आपको, कॉमन दिख रहा है, क्योंकि CAL यहाँ पर भी है और CAL यहाँ पर भी है, और इस CAL के अलावा दोनों कॉमन नहीं है, ये दोनों कॉमन नहीं है। इसका मतलब CAL कॉमन है तो इसका कोड भी तो कॉमन होगा। तो यहाँ पर भी हम देख लेते हैं कि इस वाले में और इस वाले में कौन सा नंबर कॉमन है। तो आप देखोगे कि यहाँ पर कौन कॉमन है, फ्लावर है, और यहाँ पर भी कौन कॉमन है, फ्लावर है। तो आपको देखना है कि फ्लावर भी हमारे लिए ऐसा कोड है और CAL भी हमारे लिए कोड है। तो ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, CAL दे रखा है, मतलब इसका तो कंफर्म पता चल रहा है कि इसका अर्थ क्या होगा, फ्लावर से है। तो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 12 में यहाँ पर मिसिंग नंबर फाइंड करना था कि इसके बाद क्या आएगा, वो चीज हमें निकालनी है। तो दिया क्या है, 1 दे रखा है, तो एक काम करते हैं, 1 में किसका गुणा किया होगा, क्योंकि धीरे धीरे आगे बढ़ गई ना, एकदम से बढ़ गई है। तो 1 में किसका गुणा किया होगा, 1 में 3 का गुणा करके देख लेते हैं। और 3 का गुणा करके हम कितना जोड़ देते हैं, 2 जोड़ देते, तो 3 एकम 3 और 2 5 आ जाएगा। इसमें कितना गुणा किया होगा, इसमें भी 3 का गुणा करते हैं तो 5 तिया 15 और 15 2 17 आ जाएगा। इसमें भी 3 का गुणा कर देते हैं, 17 तिया 51, 51 2 कितना आ जाएगा, 53 आ जाएगा। इसमें भी 3 का गुणा करते तो यूनिट प्लेस कितना आ जाएगा, 3 तिया 9, तो यूनिट प्लेस तो आएगा हमारे पास 9, और यदि हम 2 और जोड़ेंगे तो यूनिट प्लेस कितना बन जाएगा, 11, और 11 में इकाई का अंक कौन आता है, 1 आता है, इसलिए आपका आंसर क्या आएगा, 161। आपकी मर्जी हो पूरा गुणा करके जोड़ना, तो पूरा गुणा करके जोड़ोगे तो भी क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी, 161 इस सवाल का सही आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको दे रखा था कि इस वाले शब्द का प्रयोग करके अक्षर में से कौन सा शब्द बन सकता है, ये चीज आपको निकालना है। तो यहाँ पर देखोगे आपकी ये वाला जो है ना, ये जो भी कुछ लिख रखा है, ये इन ऑप्शन में से किस ऑप्शन में दिख रहा है आपको, कौन सा ऑप्शन ऐसा है जहां पर ये सारे के सारे काम में आ रहे हैं। तो आप इसमें तो देखोगे, इसमें तो है नहीं, क्योंकि ये सब अलग दिख रहा है, वहां पर कुछ अलग दिख रहा है, इसमें भी नहीं दिख रहा है, इसमें ये चाइना वाली दिख रहा है, पर बाकी सप्लाई के लिए हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर इस पहले ऑप्शन में क्या है, दोनों ही चीजें कॉमन दिख रही है, ये पूरा का पूरा जो भी शब्द है वो सब यहाँ पर काम आ रहा है अल्फाबेट। तो ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही आंसर आ जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। यहाँ पर 3 अंक की कितनी संख्या है 5 से विभाज्य है, ये चीज आपको निकालना थी। तो 3 अंक की कितनी संख्या है, तो पहली संख्या तो कौन सी हो जाएगी, 3 अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है, 100। 5 से कट रहा है, बिल्कुल कटता है। उसके बाद हम आगे चलेंगे तो 105, 110 ऐसे कर करके आगे की ओर लास्ट में 1000 से पहले कौन आता है, 1000 से पहले 995, क्योंकि इसके बाद तो 1000 4 अंक वाला हो रहा है। तो कुल मिलाकर के 100 से लेकर के 995 तक की सभी संख्याएं कैसे कट रही है, 5 से कट रही है। यदि ये 5 से कट रही है तो हम 5 से डिवाइड भी तो करके देख लेते हैं, क्योंकि या तो सबको गिनो एक साथ या फिर हम 5 को कॉमन ले लेते हैं। यदि हम यहाँ पर 5 को कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर कौन बचेगा, हमारे पास 20 बचेगा। यहाँ पर अगली बार 21 बचेगा, अगली बार 22 बचेगा, 23, 24, 25 और लास्ट में यदि 5 को कॉमन लिया है तो 5 एकम 5 कितना बचा, 4। 5 नम 45 कितना बचा, यहाँ पर 4 बचा। 5 नम 45 यहाँ पर कितना बचा, 99। तो कुल मिलाकर के हमें क्या कर देना है, 20 और 20 से लेकर के 199 तक कितनी संख्या हो रही है, 20 से लेकर के 199 तक घटा लो। तो 199 में से हम 20 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पर बचेगा कितना, 9 और यहाँ पर 2, यहाँ पर 7 बचेगा, यहाँ पर कितना मिलेगा, 1। और कभी भी घटाने के बाद जो भी नंबर आ रहा है उसमें कितना ऐड करना पड़ता है, +1 करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है, जैसे माना कि मैं बताऊं कि 2 से लेकर के 8 तक कितनी संख्या आ रही है, 2, 3, 4 या फिर 2 से लेकर के 8 तक 2 से कटने वाली कौन सी संख्या आ रही है, ऐसा भी बोल सकते हैं हम कि 2 से लेकर के 8 तक 2, 4, 6 और 8 कितनी संख्या आ रही है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से यदि हमने 2 को कॉमन लिया तो कितना आएगा, 1, 2, 3 और 4 ये आ रहा है। यदि हम इन दोनों को घटा देते हैं तो इन दोनों को घटाओगे कितना मिल रहा है आपको, 3 मिल रहा है। लेकिन हमेशा एक ज्यादा आंसर आएगा, 1, 2, 3, 4। तो ये हर जगह क्या होता है, एक ज्यादा आता है। तो आपका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी 180 इस सवाल का करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको मिसिंग नंबर फाइंड करके श्रृंखला को कंप्लीट करना है। तो ये तो बहुत आसान हो गया, A, B, C, D। तो अगला आंसर क्या आएगा आपका E, और E से हमारे पास 2 ऑप्शन आ रहे हैं इसलिए आगे चेक कर लेते हैं। आगे क्या है, E, F, G, H। तो आगे क्या आएगा, I आएगा। तो आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ऑप्शन नंबर C इस सवाल का करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसको भी चेक करोगे तो C, D, E, F और G आ ही रहा है वैसे भी। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। यहाँ पर दिया हुआ था कि 3 पात्र हैं जिनमें अलग अलग तरह का दूध भरा हुआ है और सभी को मापने के लिए सबसे बड़ा माप कौन सा आएगा वो आपको निकालना है। तो पहला जो डिब्बा है हमारे पास 130 लीटर का है, अगला वाला 142 लीटर का है और अगला वाला 234 लीटर का है। आपको ऐसा माप बनाना है जिनसे ये सारे के सारे डिब्बे माप पाओ। बहुत बड़ा है वो डिब्बा, लेकिन वो डिब्बा ऐसा होना चाहिए जो बड़े से बड़ा हो। और बड़े से बड़ा कौन होता है, HCF होता है। HCF ऐसा आएगा जो सभी को पूरा पूरा माप दे। तो हमें क्या कर देना है, बिल्कुल सिंपल काम है कि इन तीनों नंबर का HCF निकाल लोगे। और HCF हमारा क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए 26 लीटर इस सवाल का आंसर आ जाएगा। HCF निकालना है बस। और HCF निकालने के सारे तरीके हमने प्रीवियस वीडियो में बता रखे हैं, तो आप वहां पर जाकर के शॉर्ट ट्रिक को भी देख सकते हो। फिलहाल हम सोल्यूशन पर ध्यान दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में हम देख पाएंगे कि यहाँ पर दे रखा था कि एक स्टेनोग्राफर ने एक दिए गए दिन में 16,200 शब्दों को टाइप किया। यदि उसने दिन के दौरान 6 घंटे टाइप किया हो तो टाइपिंग की औसत चाल कितनी होगी। यहाँ पर 6 घंटे काम किया है, लेकिन ऑप्शन में प्रति मिनट दिया हुआ है, प्रति मिनट दे रखा है हर एक ऑप्शन में। तो कुल मिलाकर के हमें भी काय में चेंज करना पड़ेगा, इस घंटे को मिनट में चेंज करना पड़ेगा। तो हम ये देख सकते हैं कि उसने 6 घंटे लिए, इसका मतलब 6 × 60 मिनट लिए होंगे। ठीक है, 6 × 60 मिनट में उसने कितने वर्ड टाइप किए, उसने टाइप किए 16,200 शब्द टाइप किए। तो उसकी जो स्पीड है, स्पीड कितनी आ जाएगी, तो आ जाएगी 16,200 में ये 6 × 60 को बटे में भाग लगा दो, तो ये 0 और ये 0 कट जाएगी। 6 से काटेंगे 6 एकम 6, 6 से काटेंगे 6 दूना 12, 13 14 15 16, 6 7 42 और 0 की जगह 0। 6 से काटेंगे 6 एकम 6, 6 से काटेंगे तो 6 चौक 24, 3 बचेगा और 6 5 30, यानी आंसर क्या आएगा आपका 45। तो ऑप्शन नंबर सी सवाल का करेक्ट आंसर आ जाएगा। 45 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से वो छाप रहा है, क्योंकि यहाँ पर घंटे दिए हुए थे तो हमने इसको काय में चेंज कर लिया है मिनट में। बाकी सब काम बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 18 चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 में आपको दिया हुआ था कि एक किसान के पास 6 लीटर दूध वाला एक डिब्बा है। तो सबसे पहले हम ये बना लेते हैं कि उस किसान के पास पहला वाला जो डिब्बा है उसमें जो टोटल क्वांटिटी है वो केवल और केवल का की है मिल्क की। कितना मिल्क है, केवल दूध ही भरा हुआ है, इसका मतलब इसमें वाटर नहीं है। दूध कितना है इसमें 6 है, वाटर कितना है इसमें 0 है। जो टोटल क्वांटिटी है वो कितने लीटर आ रही है, 6 लीटर टोटल क्वांटिटी हो जाएगी। ठीक है, उसकी पत्नी ने इसमें कुछ पानी और डाल दिया है। तो अगली बार क्या करना है, इसमें हमें वाटर ऐड करना है। तो हम यहाँ पर +W लिख देते हैं। और वाटर ऐड करते से ही जो मिल्क और वाटर का रेशो है वो बदल जाएगा, मतलब फिर वापस से बनना तो वही है ना, मिल्क और वाटर। तो मिल्क और वाटर का रेशो अब कितना आ जाएगा, अब आ जाएगा वो 4:1 आ जाएगा। बाद में वो बोल रहा है कि किसान को थोड़ा दूध और मिलाना पड़ेगा इसमें, तो हम वापस से क्या कर देते हैं, यहाँ पर मिल्क ऐड कर देते हैं। जैसे वो मिल्क ऐड करेगा तो ये रेशो फिर बदल जाएगा, ये कितना आ जाएगा 5:1, यानी मिल्क और वाटर कितना आ जाएगा 5:1 आ जाएगा। तो आपको ये निकालना है कि कितना दूध किसान ने मिलाया है। तो देखो यहाँ पर पहले वाले डिब्बे में हम कंपेरिजन कर लेते हैं। पहले दोनों डिब्बे में आप देखोगे कि मिल्क और वाटर था कितना, तो मिल्क और वाटर था यहाँ पर पहली बार तो 6:0 था और दूसरी बार कितना हो गया वो 4:1 हो गया।
ये जब आपने यहाँ पर केवल दूध नहीं मिलाया, केवल पानी मिलाया है, इसका मतलब मिल्क सेम है। तो आपको इस टाइप के प्रश्न करने के लिए क्या करना है, जो क्वांटिटी बदल नहीं रही है उसको सेम बना लो। जैसे यहाँ पर मिल्क नहीं बदल रहा है तो मिल्क का रेशो हम एक जैसा कर लेते हैं। तो यहाँ पर इस 6 को हम क्या कर सकते हैं, 12 बना सकते हैं, और 4 को भी 12 बना सकते हैं। कुछ भी बना लो, कोई भी नंबर बना लो। तो 6 को 12 बनाने के लिए 2 का गुणा करा, 2 का इधर भी कर दो। 4 को 12 बनाने के लिए 3 का गुणा करा, तो 3 का गुणा इधर भी कर दो। तो ये हो जाएगा हमारा मिल्क सेम। जैसे मिल्क सेम हुआ तो अब आप बताना हमने वाटर कितना ऐड कर रखा है, 3 ऐड कर रखा है। तो इस 3 यूनिट का मान पता करो सबसे पहले कि 3 यूनिट का मान कितना है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ जो शुरुआती हमारा डिब्बा था उसमें 6 लीटर क्वांटिटी थी। ये रेशो अब कोई काम का नहीं रहा। शुरुआती क्वांटिटी कितनी थी हमारी, 6 लीटर। और शुरुआती रेशो कितना आ रहा है हमारा, 12 + 0 यानी 12 यूनिट। तो हमारे हिसाब से तो 12 यूनिट आ रहा है, लेकिन प्रश्न वाले ने बोल दिया कि 6 लीटर है। इसका मतलब 12 का आधा 6 लीटर है। तो 1 का आधा कितना आ जाएगा, 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, आधा लीटर। 1 यूनिट का मान आधा लीटर है, और हमने कितना वाटर ऐड करवाया, 3 यूनिट। तो 3 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, 1.5 लीटर। तो हमें ये तो चीज समझ में आ गई कि उस महिला ने कितना लीटर पानी डाल रखा है, इसमें 1.5 लीटर पानी डाल रखा है। तो जब उसने 1.5 लीटर पानी डाला है तो अब हमारे पास जो टोटल क्वांटिटी आ गई वो कितनी आ गई, 7.5 लीटर। क्योंकि पहले 6 तो था और 6 तो था और 1.5 लीटर और डाल दिया, तो अब 7.5 लीटर हो जाएगी। तो यहां से हम आगे बढ़ते हैं, फिर वापस से वही प्रोसेस चालू कर देते हैं हम। अब हमें क्या करना है, दूसरा डिब्बा और तीसरा डिब्बा देखना है। तो दूसरे डिब्बे में मिल्क और वाटर का रेशो कितना है, 4:1 था, और तीसरे डिब्बे में जो लास्ट है उसमें कितना है, 5:1 है। ठीक है, अब जो दूसरा डिब्बा और तीसरा डिब्बा है इसमें मिल्क मिलाया गया था। मिल्क मिलाया गया था इसका मतलब पानी नहीं मिलाया है, और पानी नहीं मिलाया है तो पानी तो वैसे भी कॉमन दिख रहा है आपको, इसमें कोई करने की जरूरत ही नहीं। तो आप देखोगे कि जो शुरुआती डिब्बा है इसमें टोटल क्वांटिटी कितनी, 4 और 1 5 क्वांटिटी है। तो आप बोलोगे शुरुआती डिब्बे में 5 क्वांटिटी है, लेकिन प्रश्न वाले ने जो ओरिजिनल बता रखा है वो कितना है, 7.5 लीटर। तो 5 क्वांटिटी का मान 7.5 लीटर है, तो 1 क्वांटिटी का मान कितना आ जाएगा, 15। तो मतलब ये कितना आ जाएगा, 1.5 लीटर। तो 1 क्वांटिटी का मान कितना है, 1.5 लीटर। और हमसे ये बोला गया था कि कितना मिल्क मिलाया है। तो कितना मिल्क मिलाया है, 4 से 5 हुआ, मतलब 1 ही तो मिलाया है, और 1 का मान कितना है, 1.5 लीटर। तो आपका आंसर भी क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए, 1.5 लीटर इस सवाल का करेक्ट आंसर है। एक बार और देखना, समझ में आ जाएगा। सवाल हमने जानबूझ के बड़ा बनाया समझाने के लिए, बाकी ये ऐसा कुछ है नहीं इसमें विशेष, बस रेशो का कंपैरिजन करते हुए फाइनली आप आंसर तक पहुंच जाओगे। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। सिंप्लीफिकेशन का सवाल है। पहले ब्रैकेट को यदि हम हल करेंगे तो 95 में यदि हम 5 का भाग लगाएंगे तो 19 आएगा, और 19 का 2 गुना कितना आ जाता है, 38। मतलब इस माइनस से इधर इधर वाला मैटर खत्म, माइनस की जगह माइनस लगा दो। 16 में यदि हम 2 का भाग लगाते तो कितना आएगा, 8 आएगा, और 8 में यदि हम 5 का गुणा कर देते तो 8 5 40 आ जाएगा, ये हो गया 40 माइनस। 17 में 2 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 34 आ जाएगा, प्लस की जगह प्लस। 80 में यदि हम 4 का भाग लगा देंगे कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। इसका मान आपको निकाल लेना है बस। तो इन दोनों को हम जोड़ लेते थे, यहाँ से कितना आ जाएगा, 58 माइनस इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 74 बराबर। घटा लो यहाँ से हम घटाएंगे तो ये बड़ा नंबर है, ये छोटा नंबर है, यानी 14 में से 8 जाएगा तो कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। 6 में से 5 जाएगा तो कितना मिलेगा, 1 मिलेगा, यानी आंसर का आएगा माइनस का 16, क्योंकि बड़ा नंबर माइनस का है। तो ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। इसमें आपको यहाँ से ऑड फाइंड करना है कि कौन सा ऑड है। जल यानी पानी की बात कर रही है, पेंट यानी ब्रश, पेंट यानी जो कलर वाला जो होता है उसकी बात हो रही है, स्याही यानी लिखने वाली स्याही है, और ब्रश यानी जो आपका कलर करने का ब्रश है। तो यहाँ पर आप देखोगे ये सब लिक्विड फॉर्म में होते हैं, और ये ब्रश एक प्रकार का साधन है जिसके माध्यम से इनका यूज करके आप कलर कर पाओगे। तो ब्रश क्या हो गया, इन सबसे अलग है क्योंकि ये लिक्विड है और ये एक वस्तु है। तो ऑप्शन नंबर डी सवाल का सही आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में आपको यहाँ पर ओड फाइंड करना था। तो आप देख पाओगे कि दिए गए सभी ऑप्शन में से 30 एक ऐसी संख्या है जो कि सम संख्या है, और बाकी सब क्या है, विषम संख्या। तो 30 सम है, इस वजह से ये अलग आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। बाकी व्यापम के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि व्यापम क्या चाहती है। व्यापम अलग अलग से बहुत सारे लॉजिक लगा सकती है, जैसे तो विषम वाला या सम वाला, ये सबसे बड़ा लॉजिक तो यही है, इस हिसाब से तो यही सही होना चाहिए। बाकी जैसे अभी आपकी एक्साइज कांस्टेबल में प्रश्न आए थे कि निम्न में से कौन सा अलग है, ये आपको निकालना था। तो वहां पर दे रखा था, एक ऑप्शन तो दिया हुआ था घोड़ा दे रखा था, एक ऑप्शन दे रखा था शायद उन्होंने जो मुर्गा है मुर्गा दे रखा था, एक और ऑप्शन उन्होंने दे रखा था जो हंस होता है वो हंस दिया हुआ था, और एक और ऑप्शन शायद कुछ गधा या ऐसा कुछ हिरण वगैरह ऐसा कुछ दे रखा था। तो आपको लगेगा कि यहाँ सबसे पहली प्राथमिकता तो हम किसको देंगे, हंस को दे देंगे, लेकिन उन्होंने पता नहीं कौन सा लॉजिक लगा करके घोड़ा सही दिया हुआ है। तो व्यापम के ऊपर डिपेंड करेगा, बाकी आप बाद में उसके ऊपर ऑब्जेक्शन लेके उसको सही करवा सकते हो, यदि उनको लगे तो वो सही कर सकते हैं। फिलहाल हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 सिंप्लीफिकेशन का सवाल है। ये भी 4 से भाग लगा दो, 4 से काटेंगे तो 4 दूना 8, 4 से भाग लगाएंगे तो 4 7 28, इसका 3 गुना करना है। तो 2 का तो 3 गुना हो जाएगा 6, और 7 का 3 गुना कितना आ जाएगा 21। माइनस की जगह माइनस लगा दो, इससे पहले सब निपट गए। यहाँ पर हमें 6 के बटे में कितना लिख रखा है, 6 के बटे में 24 लिख रखा है, मतलब 6 चौक 24, बटे में कितना है 4, बटे में जो 4 है वो इसको काट देगा 2 बार, और 2 का 10 गुना कितना आ जाएगा 20।
35 का कितना गुना होता है, ये 3 गुना होता है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, केवल प्लस का 3, माइनस का 15 चल रहा है, चलने दो। जोड़ देते हैं यहाँ पर, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 621 और 22 23 24, 624 में से हम इन दोनों को घटा देंगे 35 को, तो यहाँ पर माइनस करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा आपका। यूनिट प्लेस देखोगे तो सब जगह एक जैसा दिख रहा है, इसलिए हम घटा लेते हैं। 14 है, 14 में से 5 जाएगा तो कितना मिलेगा 9, यहाँ पर 11 है और 11 में से 3 जाएगा तो कितना मिलेगा 8, यहाँ पर 5 में से 5 कुछ है ही नहीं, इसलिए कितना आएगा आपका आंसर 589, यानी ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर चलते हैं। यहाँ पर दिया हुआ था कि वर्तमान में पिता की आयु उसके बेटे की आयु की 3 गुनी है। मतलब यहाँ पर कौन है, फादर है और सन है, इन दोनों की प्रेजेंट एज का आपको रेशो दे रखा था कि पिताजी अपने बेटे से 3 गुना है, मतलब पिताजी और इनका रेशो कितना आ जाएगा 3:1 का। 5 साल के बाद पिताजी की आयु उसके बेटे की आयु की 2.5 गुना हो जाएगी। 5 साल बाद मतलब नीचे की ओर आ जाते हैं हम, 2.5 गुना होने का मतलब यदि ये 1 का है तो ये कितने का आ जाएगा 2.5 का आ जाएगा। तो आपको निकालना है कि वर्तमान में बेटे की एज कितनी है। वर्तमान में बेटे की एज हमारे हिसाब से कितनी आ रही है, रेशो के हिसाब से 1 आ रही है, तो आप लिख दोगे 1 आ रही है इंटू। जब भी ऐसे सवाल आए तो आपको दूसरे वाले रेशो की ओर चलना है। यहाँ से रेशो नीचे है, ऊपर तो कुछ भी नहीं है, नीचे की साइड में चलेंगे तो बीच में जितने भी साल आ रहे हैं वो लिख दो, जैसे 5 आ रहे हैं तो 5 लिख दिया। जब आप आ जाओ यहाँ पर तो इन दोनों को घटा दो, 2.5 में से 1 जाएगा तो कितना मिलेगा 1.5 आएगा। हमेशा इस प्रकार ही करना है, और बटे में हमेशा क्रॉस गुणा कर दो, जैसे 3 एकम 3 तो यहाँ पर लिख दिया 3, 2.5 का गुणा 1 में करेंगे कितना आ जाएगा 2.5। उसके बाद क्या कर देना है, बस आगे की ओर आपको यही करते जाना है कि जो भी आंसर आ रहा है वो हमारा आंसर होगा। जैसे ऊपर 5 इंटू 1.5 बटे में कितना, इन दोनों को घटाओगे तो 0.5, क्योंकि 0.5 ही हमारा आंसर है। यहाँ पर इन दोनों को दशमलव से दशमलव कट जाएगा, ये 5 और ये 5 भी कट जाएगा, बचेगा कितना सिर्फ 15। तो आपका आंसर भी क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी 15 इस सवाल का करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में आपको दिया हुआ था कि गुल्लू नाम का कोई व्यक्ति है जो 18 किलोमीटर दक्षिण दिशा की ओर गया। मान लेते हैं कि गुल्लू अभी यहाँ है, दक्षिण की ओर आना है उसको, मतलब इस साइड में आ रहा है वो। कितना गया वो, 18 मीटर गया, तो 18 मीटर हमने दक्षिण की ओर भेज दिया उसको। फिर वो कहाँ जा रहा है, पश्चिम दिशा की ओर। पश्चिम दिशा किधर की साइड होगी, इस डायरेक्शन में होगी, तो पश्चिम दिशा में कितना गया है वो 25 किलोमीटर। तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, ये 25 मीटर है, सॉरी 25 मीटर यहाँ पर चला गया हूँ। फिर वापस कहाँ जा रहा है वो, फिर से पूर्व की ओर घूम गया। पश्चिम से आ रहा है, पूर्व की ओर घूम गया, मतलब इसी रोड पर रिटर्न चला गया, वापस से इसी रोड पर रिटर्न जा रहा है। और कितना जा रहा है वो, 28 मीटर जा रहा है। 28 मीटर जा रहा है, मतलब वापस इस रोड पर 25 मीटर तो यहाँ तक आएगा ही सही वो, और उसके बाद 3 मीटर और आगे की ओर जाएगा, तभी तो 28 होगा ये। तो यह 3 मीटर और आगे की साइड आ गया है। अभी उसका मुंह बताना है किस दिशा में, तो ये तो मुंह तो वापस से पूर्व में हो गया। तो आपका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर ए पूर्व दिशा इस सवाल का करेक्ट आंसर है। डायरेक्शन के लिए ध्यान देना, हमेशा इस प्रकार का कोई डायरेक्शन के लिए कंपास बना लेना है ना। और हमेशा उत्तर की साइड में क्या होगा, आपकी स्क्रीन का जो ऊपर वाला हिस्सा है, कंप्यूटर पर ऑनलाइन पेपर दोगे तो वहां पर उत्तर वाला हिस्सा कहाँ होगा, स्क्रीन पर। जो जमीन पर डेस्क पड़ा हुआ है कीबोर्ड की साइड में, वो हमेशा क्या हो जाएगा, दक्षिण हो जाएगा। और ये जे आप शर्ट के जेब जो लगा होता है, शर्ट का जेब हमेशा किस डायरेक्शन में होता है, पूर्व डायरेक्शन में होता है, सॉरी पश्चिम डायरेक्शन में होता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, शर्ट का जेब हमेशा कहाँ लगा होता है, पश्चिम का, क्योंकि 2 जेब वाला शर्ट पहन के जाओगे तो फिर दिक्कत आ जाएगी। बाकी एक ही जेब लगा होगा तो वो हमेशा कहाँ लगा होगा, पश्चिम दिशा में। और जो पूर्व दिशा होगी वो क्या होगी, आपके राइट हैंड साइड पर पूर्व दिशा होगी। ठीक है, तो ये आप चारों देख लेना। अभी इसका मुंह की दिशा में, पूर्व दिशा में, तो आपका आंसर भी क्या आएगा, पूर्व। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चलते हैं। ये भी बिल्कुल सिंपल हो गया है। यहाँ पर आपको बस देखना है कि इन अल्फाबेट के लिए कौन सा कोड कर रखा है और लास्ट में फाइनली आपको आंसर निकाल देना है। तो इस टाइप के सवाल बहुत आसान माने जाते हैं। जैसे यहाँ पर आप देखोगे आई, तो आई के लिए क्या कोड कर रखा है, यहाँ पर देख लो सेकंड नंबर पर कौन है, 7 है, तो यहाँ आ जाएगा 7। एन जहां पर भी दिख जाए, हमें दोनों में से कहीं पर भी दिख जाए वो हमारा मान्य होगा। एन पहले नंबर पर बैठा हुआ है और पहले नंबर पर यहाँ 8 बैठा हुआ है, इसका मतलब ये 8 आ जाएगा। टी कहाँ है हमारे पास, टी यहाँ पर पहले दूसरे तीसरे चौथे नंबर पर है, चौथे नंबर पर यहाँ पर 5 है, तो ये आ जाएगा आंसर। आई वापस से आई आया है, मतलब फिर वापस से कौन आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो ऐसे करके आपको लास्ट तक देखते हुए जाना है। तो 7857 एक ही ऑप्शन में है और वही हमारा आंसर भी आप लास्ट तक मिलाओगे तो भी ये आंसर मिलेगा।